फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग अड्डा। आज हम सीआरटी डिस्प्ले डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो सीआरटी डिवाइस मतलब कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब जो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, ये डिवाइस हमारे जो कैथोड रेज होती हैं जब वो फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर वो एक स्पॉट हाईलाइट करती हैं, एक इल्यूमिनेटेड स्पॉट को जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो हमें स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है। तो इस डायग्राम को समझेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 7 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो एक बार इस कंप्लीट डायग्राम को समझते हैं। जो यहाँ पर ये जो पिंस है, ये पिंस काम करती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास स्विच में कनेक्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक मेटल बेस लगा होता है। ये होता है हमारे पास हीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हमारी प्रोवाइड होती है तो जो ये हीटर है वो हीटअप होता है। हीटअप होने के बाद वो कैथोड रे को एलिमिनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करता है। और जो हमारे पास जो कैथोड रे है, जैसे ही वो एलिमिनेट होती है, वहां से एक हमारे पास ग्रिड होता है। बेसिकली ग्रिड क्या है हमारे पास, ये सिर्फ हमारे जो ये कैथोड रे को एक नैरो बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है कि वो एक स्ट्रक्चर में चले, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। ये काम होता है ग्रिड का, सिर्फ उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि वो यहाँ डिफ्लेक्ट ना हो हमारा जो रे है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये सारा होता है इलेक्ट्रॉन गन, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। जैसे हमारी कैथोड रे निकले, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीम निकला, फिर हमारे पास जो मेन टास्क होता है वो होता है फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड का। फोकसिंग एनोड का काम होता है कि वो हमारा जो एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, उस बीम को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखता है। और एक्सेलरेटिंग एनोड मतलब अगर मान लीजिए मेरी स्क्रीन है, यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन होगी इस तरीके से, ये मेरी स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन के ऊपर मुझे मान लीजिए ये इमेज बनानी है। अब अगर मुझे ये इमेज बनानी है तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्राइक करनी चाहिए, जो ये रे है ये स्ट्राइक होनी चाहिए एक यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे, तब ये पॉइंट स्ट्राइक करेगी, फिर उसके बाद वो यहाँ स्ट्राइक होनी चाहिए। इस तरीके से वो स्ट्राइक होनी चाहिए इस डायरेक्शन में कि इस तरीके से हमारे पास जो ट्रायंगल है वो जनरेट हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हमारे पास कैथोड रे जा रही है तो एनोड का काम क्या होता है। अब हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एनोड पे चार्ज बढ़ा दूंगी, पॉजिटिव चार्ज में बढ़ा दूंगी, और दूसरी प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम रहने दूंगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो कैथोड रे है, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा इस साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। फोकसिंग एनोड का काम है सिर्फ उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में रखना। लेकिन आगे जो एक्सेलरेटिंग एनोड की जो प्लेट लगी हुई है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो हम क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव चार्ज को जिस डायरेक्शन में हमें अपना इमेज एलिमिनेट करना है वहां पे पॉजिटिव चार्ज को मैं इंक्रीज कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट का काम भी यही होता है, जैसे मैंने चार्ज बढ़ाया, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, जो येलो कलर में आपको प्लेट दिख रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है। अब मान लीजिए अगर कोई बीम जा रहा है, उसको हमें चारों डायरेक्शन से कंट्रोल करना होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का भी यूज करना पड़ेगा और वर्टिकल प्लेट्स का भी यूज करना पड़ेगा। फिर हमारा जो बीम है वो स्ट्राइक करेगा स्क्रीन के ऊपर, उससे हमारे पास जो इमेज है वो जनरेट होगी। क्लियर है। एक बार रिवाइज करते हैं। जो कैथोड रे ट्यूब है वो हमारे पास यहाँ से कैथोड रे हमारे पास जनरेट हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड लगा रखा है और फोकसिंग एनोड लगा रखा है। उसके बाद हमने, अगर हमारी जो इमेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनी है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है, उस अकॉर्डिंग हम अपने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देंगे। किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, एक्सेलरेटिंग एनोड की जो प्लेट है। आगे हमारे पास दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, जिसका काम होता है हमारा जो बीम है, हमारे बीम को प्रोटेक्ट करना, कंट्रोल करना।
कि कहाँ पर हमें अपना जो बीम है वो स्ट्राइक कराना है। नेक्स्ट ऐसे ही काम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का। तो जो बीम है हमारा इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद हमारे पास जो फॉस्फोरस स्क्रीन है, जो ग्रीन कलर की फॉस्फोरस स्क्रीन है, इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो एक एक एलिमिनेट करता है हमारे पास एक पॉइंट। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, जो इमेज पॉइंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस जहां पर भी पॉइंट स्ट्राइक करेंगे उनको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो इमेज है वो जनरेट होती है। ये हमारे पास इसका यूज होता है, जो पहले जो टीवीज आते थे उनके अंदर सीआरटी ट्यूब लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी, इसीलिए उनका साइज बड़ा होता था। आजकल जैसे एलईडी एलसीडी आ गई है, इससे पहले जो हमारे पास होते थे और जो टॉर्च लाइट होती है उसमें भी हमारे इसका यूज होते हैं। आई होप आप सभी को सीआरटी जो डिवाइस है वो समझ आया है।